जय माता दी। नमस्कार। अद्भुत प्रेरणा में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मंगलवार का दिन हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। यह दिन हनुमान जी और मंगल ग्रह को समर्पित है। हनुमान जी को शक्ति, भक्ति और साहस का देवता माना जाता है। मंगलवार को उनकी आराधना करने से व्यक्ति के जीवन में आने वाली बाधाओं, भय और कष्टों का निवारण होता है। साथ ही यह दिन साहस, अनुशासन और समर्पण का प्रतीक है। मंगलवार को कई भक्त उपवास रखते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और उनके चरणों में गुड़ और चने का भोग लगाते हैं। यह दिन साहस और ऊर्जा को संतुलित करने का दिन है। लेकिन साथ ही कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें इस दिन करने से बचना चाहिए, क्योंकि उन्हें अशुभ माना गया है। आइए विस्तार से समझते हैं कि मंगलवार को क्या ना करें और क्यों। मंगलवार को ना करने वाले कार्य और उनके पीछे के कारण। नंबर 1, मांसाहार और शराब का सेवन। मंगलवार को मांस, मछली, अंडा और शराब का सेवन वर्जित है। धार्मिक दृष्टिकोण से हनुमान जी ब्रह्मचारी और सात्विक जीवन के प्रतीक हैं। तामसिक भोजन से मन अशांत होता है और पूजा का फल नहीं मिलता है। सात्विक भोजन से मन शुद्ध और शांत रहता है, जो हनुमान जी की पूजा के लिए आवश्यक है। नंबर 2, बाल और नाखून काटना। मंगलवार को बाल और नाखून काटने को अशुभ माना जाता है। धार्मिक दृष्टिकोण से यह दिन ऊर्जा और शुद्धता का प्रतीक है। बाल और नाखून काटना शरीर की अशुद्धता को दर्शाता है, जो इस दिन की पवित्रता को भंग करता है। नंबर 3, उधार लेना और देना। मंगलवार को उधार लेने और देने से बचना चाहिए। धार्मिक दृष्टिकोण से मंगलवार को उधार देने से आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसा माना जाता है कि उधार दिए गए धन की वापसी में बाधा आ सकती है। नंबर 4, नया कार्य शुरू करना। मंगलवार को नया कार्य या महत्वपूर्ण कार्य शुरू करना अशुभ माना जाता है। धार्मिक दृष्टिकोण से मंगलवार का दिन साहस और संघर्ष का प्रतीक है। यह दिन पुराने कार्यों को समाप्त करने और ऊर्जा को संतुलित करने का है, न कि नई शुरुआत करने का। नंबर 5, विवाह और अन्य शुभ कार्य। मंगलवार को विवाह, गृह प्रवेश या अन्य शुभ कार्य करना अशुभ माना जाता है। धार्मिक दृष्टिकोण से मंगलवार को मांगलिक दोष और मंगल ग्रह की अशांति का प्रभाव हो सकता है। इस दिन शुभ कार्यों से बचना चाहिए और किसी अन्य दिन का चयन करना चाहिए। नंबर 6, सिलाई या कपड़ों से जुड़े कार्य। सोमवार को सिलाई, कढ़ाई या कपड़ों से जुड़े काम करना अशुभ माना जाता है। धार्मिक दृष्टिकोण से मंगलवार को यह कार्य करने से घर की शांति और सुख समृद्धि में बाधा आ सकती है। यह दिन शक्ति और शौर्य का है, जिससे इस प्रकार के कार्यों से बचने की सलाह दी जाती है। नंबर 7, संपत्ति का लेन देन। मंगलवार को संपत्ति खरीदने या बेचने से बचना चाहिए। धार्मिक दृष्टिकोण से यह दिन ऊर्जा और साहस का है। संपत्ति से जुड़े लेन देन में नुकसान होने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। नंबर 8, दूसरों को कष्ट देना या अपशब्द कहना। मंगलवार को किसी को भी कष्ट पहुंचाना या बुरी बात कहना वर्जित है। धार्मिक दृष्टिकोण से हनुमान जी दया और सेवा के प्रतीक हैं। किसी को कष्ट देने में उनकी कृपा प्राप्त नहीं होती और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। नंबर 9, घर की सफाई न करना। मंगलवार को घर की साफ सफाई न करना अशुभ माना जाता है। धार्मिक दृष्टिकोण से मंगलवार को सफाई करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। यदि सफाई न की जाए तो ऊर्जा का प्रवाह बाधित हो सकता है। नंबर 10, आलस्य और समय की बर्बादी। मंगलवार को आलस्य करना और समय बर्बाद करना अनुचित है। धार्मिक दृष्टिकोण से यह दिन ऊर्जा और साहस का है। आलस्य करने से इसका महत्व कम हो जाता है और आप अपनी ऊर्जा का सही उपयोग नहीं कर पाते। नंबर 11, लाल वस्त्र ना पहनना। मंगलवार को लाल रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। धार्मिक दृष्टिकोण से लाल रंग ऊर्जा, साहस और शक्ति का प्रतीक है। यदि इसे पहना ना जाए तो यह मंगलवार की ग्रह की सकारात्मक ऊर्जा से वंचित कर सकता है। नंबर 12,
धार्मिक पूजा में लापरवाही। मंगलवार को पूजा करते समय लापरवाही करना अशुभ माना जाता है। धार्मिक दृष्टिकोण से हनुमान जी की पूजा श्रद्धा और समर्पण के साथ करनी चाहिए। लापरवाही करने से पूजा का फल नहीं मिलता है। नंबर 13, कर्ज चुकाना। मंगलवार को कर्ज चुकाना अशुभ माना जाता है। धार्मिक दृष्टिकोण से यह दिन कर्ज से बचने और आर्थिक स्थिरता के लिए उपयुक्त है। नंबर 14, गुस्सा और अहंकार। मंगलवार को गुस्सा और अहंकार करना अशुभ है। धार्मिक दृष्टिकोण से हनुमान जी की विनम्रता और भक्ति के प्रतीक हैं। गुस्सा और अहंकार उनकी शिक्षाओं के विपरीत है। निष्कर्ष, मंगलवार का दिन साहस, शक्ति और अनुशासन का प्रतीक है। इस दिन हनुमान जी की पूजा और व्रत करने से विशेष फल मिलता है। हालांकि यदि उपरोक्त कार्यों से बचा जाए तो यह न केवल धार्मिक दृष्टि से लापरवाही है, बल्कि यह आपके जीवन में सकारात्मक और शांति लाने में सहायक होता है। भारतीय संस्कृति और परंपराओं का पालन करके हम अपने जीवन को सफल और संतुलित बना सकते हैं। मुझे आशा है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई होगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही अन्य वीडियो के लिए जुड़े रहें अद्भुत प्रेरणा से। धन्यवाद।